दोस्तों, जैसे कि मैंने थंबनेल में दिखाया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ आपको ध्यान देना है, किन किन चीज़ों से आपको बचना है, ताकि आप पैसे ना गंवाएं यहाँ पे आके। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ी चलाते हुए किन चीज़ों को सावधानी रखनी चाहिए आपको और कैसे गाड़ी चलानी है। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सऊदी अरब की जद्दा की वीडियो है। देखिए, बीच रोड में आप खड़े हो गए। अभी जब आपको जगह मिलेगी तब आप अपने लेफ़्ट में जाइए, ज़बरदस्ती नहीं करना है आपको, आराम से चलिए। देखिए दोस्तों, ये जो बोर्ड लगा हुआ है 80 की स्पीड है और कैमरा की है। ये जो स्पीड इस रोड की है वो 80 की है, यानी मैक्सिमम 80 है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको कैमरा लग जाएगा। ये जो अभी आपको सिग्नल पे कैमरा दिखेगा, इस कैमरे पे भी आपको 80 से ऊपर आप क्रॉस करते हैं तो आपको कैमरा लगेगा, और जो रोड पे कैमरे होते हैं वो भी आपको 80 के ऊपर लगेंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, 80 मीन्स 80 नहीं है, यहाँ पे आपको 89 तक फ्री देते हैं, यानी कि 9 की स्पीड आपको फ्री मिलती है। अब देखिए, इस गाड़ी को एक गलत लाइन, ये आगे देखिए जो नीचे लाइन दिख रही है, आपको इसको क्रॉस नहीं करना। अगर सामने देखिए वो कैमरे लगे हुए हैं, इन कैमरों का आपका ध्यान रखना है। जो लाइन मैंने दिखाई थी, इस लाइन पे अगर सिग्नल बंद हो जाता है और फिर आप लाइन को क्रॉस करते हैं, यानी कि ग्रीन है, ग्रीन के बाद फिर येलो होगा, 3 बार 4 बार पहले ग्रीन होगा, उसके बाद 3 से 4 बार आपका येलो ब्लिंक करेगा, उसके बाद ही आपका रेड होता है। जैसे ही रेड होगा, आपने ज़रा भी क्रॉस की गाड़ी, सामने के कैमरे और आजू बाजू जितने कैमरे हैं वो आपकी फ़ोटो ले लेंगे और एक छोटा सा वीडियो भी बना लेते। तो दोस्तों, और मैं बता दूं आपको कि अगर ये कैमरे लगते हैं जो सिग्नल पे हैं, तो पहली बार में आपका 3000 रियाल का फ़ाइन है, उसके बाद 6000 रियाल का फ़ाइन है। 3000 मतलब आपके इंडिया के 50,000 रुपये एक ही बार में लग जाएंगे। आपके कपिल के पास मैसेज पहुंच जाएगा, जैसे ही आप क्रॉस करेंगे आपके कपिल के पास मैसेज पहुंच जाएगा कि आपको सिग्नल पे कैमरा लगा हुआ है। और जो रोड पे कैमरे होते हैं, जो स्पीड के आपकी फ़ोटो खींचते हैं, उनका लगभग 350, 400, 500, 600 जैसी स्पीड है आपकी गाड़ी की, वैसे कैमरे के फ़ाइन आता है। यानी कि जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी गाड़ी की, उतना ज़्यादा आपका फ़ाइन आएगा। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। यानी कि अगर आपकी 104 की स्पीड में आप चल रहे हैं, तब तक आपका 350 है, और इसके ऊपर आप जाते हैं तो फिर उसको वो कीमत बढ़ा देंगे, लगभग 300 रियाल, 200 रियाल, इस तरह कुछ बढ़ा देंगे। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप ओवर स्पीड भी जा रहे हैं तो अंडर 9 की स्पीड में, यानी 9 की स्पीड ही आपकी थोड़ी ऊपर हो, ताकि आपको कैमरे ना लगें। और एक चीज़ बता दूं, अगर आपको कैमरा दिख जाता है अचानक से सामने, तो अगर करीबन 10 से 15 मीटर के बीच में भी आपने ब्रेक लगा लिया, आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो गई, तो फिर कैमरे नहीं आते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप नज़दीक पहुंच गए और उसके बाद आपने सोचा कि अब तो मैं कैमरे के सामने आ गया, अब कुछ नहीं होगा, स्पीड तो ज़्यादा है। आप हल्का ब्रेक ले लें, जिससे आपकी स्पीड कम होती जाएगी। वहाँ पहुँचते पहुँचते आपकी स्पीड कम कर लीजिए आप, तो कैमरा आपकी फ़ोटो नहीं खींचेगा, आप उस चीज़ से बच जाएंगे। और आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जैसे आप ओवरटेकिंग करते हैं किसी गाड़ी को, जैसे कि अभी ये गाड़ी में ये राइट में चल रहा हूँ, अगर मैं इसको, कोई गाड़ी सामने चल रही है, मैं लेफ़्ट से क्रॉस करूँ तो कोई बात नहीं। देखिए, जैसे कि ट्रैफिक एरिया है, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप यहाँ पे लेफ़्ट राइट हो सकते हैं, यहाँ पे आपको मना नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अभी ये राइट में से आगे कट है और फिर वहाँ पे अगर पुलिस वाला खड़ा है, तो अब यहाँ का सिस्टम ये है कि अगर आप सामने किसी इस लाइन से अगर राइट वाली लाइन में घुस रहे हैं और सामने पुलिस वाला खड़ा है, अगर पीछे वाली गाड़ियों को ब्लॉक कर रहे हैं, तो भी आप पे फ़ाइन आ रहा है। इसलिए पहले से ही आप राइट वाली लाइन में हो जाएं, ताकि आपको फ़ाइन ना लगे। बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर पुलिस वाला आपके सामने आ गया, खड़ा है, आपको राइट में जाना है या लेफ़्ट में जाना है, अब बीच लाइन में है, अब लेफ़्ट में या राइट में टर्न मारना है आपको, तो एक लाइन तो इधर भी है और एक लाइन इधर भी, आप बीच में है। तो किसी भी लाइन में जाने के लिए पीछे वाली गाड़ियों को आपको ब्रेक नहीं करना है, आपने उनको रोका। अगर पुलिस वाला आपके सामने है तो वो आपको फ़ाइन देगा। जैसे कि यहाँ से राइट हम घूम गए, अगर यहाँ पे पुलिस वाला हो और यहाँ से लाइन से कोई गाड़ियाँ जा रही, हम लेफ़्ट से इधर आ रहे हैं, यहीं पे एकदम जस्ट पॉइंट पे, तब वो फ़ाइन देगा, अगर देखा तो। ऐसे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब जैसे कि यहाँ से मुझे ये इधर लेफ़्ट में मेन रोड है, ये सर्विस रोड है, अब मुझे लेफ़्ट रोड में जाना है, मेन रोड पे चढ़ना है, तो पहले से ही मैंने इस लेफ़्ट साइड से ले ली गाड़ी।
यहाँ पे आप ऐसे लेफ़्ट में ले लें, जिसे सर्विस रोड में जाना है वो राइट से चला जाएगा। अब जैसे ये देखिए यहाँ से हम मेन रोड पे चढ़ गए। अब देखिए आगे यहाँ पे ऐसे स्लोली आपको मेन रोड पे चढ़ना है, ठीक है। हाँ चलिए एक चीज़ और बता दूँ, ये जो बीच में खजूर के पेड़ लगे होते हैं, ये कहीं भी ऐसे खजूर के पेड़ लगे होते हैं, इसमें ये सीज़न अभी खजूर का ही है, इनमें खजूर फले हुए हैं। इन खजूरों को कोई तोड़ता नहीं है, ना तो गवर्नमेंट के लोग, ना तो रहने वाले लोग, ना कहीं बाहरी। ये ऐसे ही खजूर इसमें लगते हैं, पकते हैं, यहीं गिर जाते हैं, कोई तोड़ के नहीं ले जाता है इनको, ये वेस्ट हो जाते हैं। जो आपके पास खजूर या हमारे पास खजूर आते हैं, ये इनकी खेती होती है, वहाँ से आते हैं। इन बीच में जो खजूर लगे हैं ये बहुत अच्छे फलते हैं, इनमें भी खजूर ऐसे बड़े बड़े ही होते हैं, लेकिन इन्हें कोई खाता नहीं है, मतलब लेके नहीं जाता यहाँ से, ठीक है। अब देखिए जैसे मुझे राइट में आना है इस लाइन में, तो ये ओवरटेकिंग नहीं हुआ, मैं अपनी लाइन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैफिक वाला एरिया है। अगर यही चीज़ मैं स्पीड में चलते हुए अगर ये लेफ़्ट से राइट में आता हूँ, आगे वाली ये लेफ़्ट वाली गाड़ी को छोड़ के, यानी अगर मेरे सामने कोई लेफ़्ट में गाड़ी चल रही है, मेरे सामने चल रही है, अब मुझे ओवरटेक करना है तो मैं राइट में आ गया, अब राइट से मैंने आगे स्पीड में कर दी गाड़ी, वो गलत है, वहाँ पे भी आपको फ़ाइन है। अब जैसे मैं बीच वाली लाइन में जा रहा हूँ, अब मुझे इस गाड़ी से, जो टोयोटा गाड़ी सामने जा रही है, इससे अगर मुझे आगे जाना है, ना कि राइट के बजाय देखिए मैं लेफ़्ट में आ रहा हूँ ना, ऐसे लेफ़्ट से मुझे आगे जाना, ओवरटेक करना इन गाड़ियों को, तो फ़ाइन नहीं। अगर आप राइट से जाते हैं तो आपको फ़ाइन आएगा। सामने आपको जो दिख रहा है ये बोर्ड टाइप है, ये ब्रिज है, ये पैदल चलने के लिए, इस रोड से उस रोड पे जाने के लिए। और अगर आपको यू टर्न करना है तो सामने देखिए एक ब्रिज आ रहा है, उसके लिए पहले ही आपको ये राइट में देखिए बोर्ड में बना हुआ है, और इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है आपको, सॉरी इंग्लिश और अरबी में दोनों में लिखा हुआ है। और यहाँ से आपको राइट में जाके और फिर ब्रिज के ऊपर से यू टर्न के लिए आपको अलाउ हुआ है। अब ये रोड पे आपको यू टर्न अलाउ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कट नहीं है, इसलिए बोर्ड पे पहले ही बता देता है कहाँ पे यू टर्न है, कहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बोर्ड के माध्यम से पता चल जाती हैं। अब इस रोड की स्पीड 90 है, यानी कि अगर मैं 99 की स्पीड चलूँ तो मुझे कैमरा नहीं आएगा। अगर मेरे गाड़ी की स्पीड 100 होती है जैसे ही, तो फिर कैमरा लग जाएगा, समझ रहे हैं आप। इस रोड की स्पीड 90 है, लेकिन मैं 99 तक चल सकता हूँ, 92, 93। और कुछ गाड़ियों में, अच्छा ये भी बता दूँ आपको, कुछ गाड़ियों में स्पीड की प्रॉब्लम होती है, सेटिंग उनकी अलग होती है। आपको अगर आपकी गाड़ी की एग्जैक्ट स्पीड चेक करनी है तो आप कोई भी एप्लीकेशन, जैसे मैप होता है या और भी नेविगेशन एप्लीकेशन होते हैं, उन्हें लोड करें। अब आप लोकेशन चालू करके रख दें, जब आप गाड़ी चलाएंगे तो उस नेविगेशन के एप्लीकेशन में भी स्पीड आ रही होगी और आपकी गाड़ी की मीटर भी बता रहा होगा, तो आप मैच कर लें। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड आपके मीटर में बता रहा है 80 और आपके मोबाइल में बता रहा है 70, तो आप समझ लीजिए आप 80 पे चल रहे हैं तो आपकी गाड़ी 70 पे ही चल रही है। अब देखिए हम जैसे ये लेफ़्ट की रोड हम पकड़ के चल रहे हैं, ये हाई स्पीड रोड है, इस पर जो सबसे ज़्यादा स्पीड चलती हैं वही गाड़ियाँ चलती हैं। उसके बाद थोड़ा स्लो से चलना है तो आप बीच में चलिए, या तो और स्लो चलना है तो राइट में चलिए। अब यहाँ पे अगर हम 90 की स्पीड रोड की, तो हमें मिनिमम 90 चलना है, 90, 80, यानी कि आप कम भी चल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 90, 80 चलना है, लेकिन आपको रोड के हिसाब से चलना है। जैसे कि पीछे गाड़ी आप अगर 80 पे चल रहे हैं या 70 पे चल रहे हैं, उस रोड की स्पीड 100 है, तो पीछे वाली गाड़ी आपसे ज़्यादा स्पीड में आ रही होगी, तो आपको हटना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी रोड से वो ओवरटेक करेगी आपको। या तो आप जैसे ही आपको गाड़ी दिख रही है आप बीच रोड में चले जाएँ तुरंत ही, उसके बाद वो क्रॉस हो जाएगी, आप फिर आ जाएँ इधर। ये देखिए सारे बोर्ड्स में इंग्लिश और अरबी में दोनों में लिखा होता है, हिंदी में नहीं है यहाँ पे। आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप समझ सकते हैं, आपको अरबी आती है तो आप समझ सकते हैं। शायद कि ये जो ब्लैक बोर्ड है इसमें सिर्फ ऐसे ही किसी चीज़ के बारे में एडवर्टाइजमेंट करना होता है, तो इसमें कुछ आता है ऐसे लाइटें हल्की सी, इसमें कुछ नहीं है। इसमें इसको देख के डरने की जरूरत नहीं, मैं आगे भी दिखाता हूँ आपको, आगे भी ऐसे बोर्ड है, इनमें कैमरे नहीं है कि आप इन ब्लैक बोर्डों को सोचें इसमें कैमरे हैं या लाउड स्पीकर, इसमें कुछ नहीं है, ये खाली ऐसे ही लगे हुए हैं, लाइटिंग के लिए हैं, वो पॉइंट वाली लाइटिंग इसमें लगी हुई है। चलिए मैं आपको रोड की स्पीड दिखा रहा हूँ आगे। देखिए रोड की स्पीड कितनी है, 90 है, यानी कैमरे का भी पिक्चर बना हुआ है कि आपको 90 पे कैमरा लगेगा, यानी कि लगभग 99 पे आपको, इससे ऊपर नहीं जाना आपको। देखिए ऊपर भी ये बोर्ड लगे हुए हैं, इसमें भी कैमरे नहीं होते हैं। मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे मोबाइल वाले कैमरे लगे हुए हैं।
कैसे लगे हुए हैं आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देंगे। एक ब्लैक सेंसर लगा होता है और एक छोटा सा कैमरा लगा होता है। ब्लैक कलर का जो होता है वो सेंसर होता है, जो कि आपके मोबाइल को का सिग्नल कैच करता है कि आपके गाड़ी में मोबाइल है या नहीं है, वो सारे कैच कर लेता है, हर गाड़ियों का कैच करता होता है। तो उसके बाद फिर एक बाजू में कैमरा होता है, वो आपकी फ़ोटो ले लेता है। ये देखिए सामने जो बोर्ड दिख रहा है इसमें लगा हुआ है कैमरा, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, मैंने मार्क भी किया हुआ है, आप ध्यान से देखिए इसमें दिख जाएगा कितना छोटा है। आप दूर से स्पीड में आएंगे आपको ऐसे पता नहीं चलेगा इसमें कैमरे लगे हुए हैं। देखिए एक ब्लैक कलर का ये लगा हुआ है कैमरा, उसके बाजू में एक ये देखिए ये लगा हुआ है, ठीक है। ये कैमरे हैं, ये आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो आपको फ़ोटो खींच लें, इसका कीमत 500 रियाल है। यानी आपको बात कर रहे हैं, आपकी फ़ोटो खींच ली इसने और मोबाइल आपके हाथ में हुआ या बात कर रहे हैं, नहीं आपके हाथ में मोबाइल हुआ या बात कर रहे हैं और इसने कैमरे ने आपकी फ़ोटो ले ली, आपको 500 रियाल का फ़ाइन आएगा। लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर इसका फ़ाइन आ जाता है। और वेबसाइट जो है इस पर अफसर की, उस पर लोकेशन भी देगा अच्छा आपको कि कहाँ पे आपकी फ़ोटो खींची गई है, उस लोकेशन में साथ में बताएंगे। जैसे अभी यू टर्न है, ये यू टर्न आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से भी आपको भी स्लोली जैसे अब राइट से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, आपको स्लोली जैसे गाड़ियों की स्पीड है उस हिसाब से आपको गाड़ियों की स्पीड बनानी है और उसी हिसाब से आपको लाइन चेंज करनी है। मैं वीडियो इसलिए बना रहा था ताकि जो सऊदी अरब में नए आने वाले ड्राइवरी में हैं उन्हें पता नहीं होता है गाड़ी में कैसे चलती हैं कैसे नहीं चलती हैं। लोग बहुत से अफवाह फैलाते हैं कि इतनी स्पीड में गाड़ी चलती है, 200 की स्पीड में गाड़ी चलती है, 300 की स्पीड में गाड़ी चलती है। ऐसा कुछ नहीं है, सब रोडों की स्पीड अलग अलग है और जिसे जितनी स्पीड चलानी वो उतनी स्पीड चला सकता है। अब देखिए जैसे कि मुझे यहाँ से राइट में जाना था, अब मैं इस रोड को छोड़ देता हूँ राइट में। देखिए मैंने ये कट छोड़ दिया, यहाँ पे मुझे राइट में जाना है क्योंकि सर्विस रोड पकड़ना था मुझे। मैं यहाँ से राइट ना जाके मैं सीधा चला जाऊँगा। अब देखिए मुझे आगे कट नहीं मिलेगी, यही चीज़ों का ध्यान देना होता है। अभी अगर मैं सर्विस रोड पकड़ता तो मुझे आसानी हो जाती वहाँ पहुँचने के लिए। अब हम मेन रोड से चलेंगे, देखिए कितना घूमना पड़ेगा मुझे। मैं चल के आगे आपको दिखाता हूँ। सऊदी अरब में इतनी कोई बड़ी बात नहीं है गाड़ी चलाना, आपको सिर्फ ध्यान से चलना है, ध्यान देना है। अगर आप नए हैं तो आप ये राइट वाली लाइन में ही रहिए, कुछ दिन आप स्लोली चलिए, कोई आपको बोलने वाला नहीं। अगर आप स्लोली चलते हैं और बीच लाइन में या लेफ़्ट वाली लाइन में फर्स्ट लाइन में आप हैं तो फिर पीछे वाले आपको परेशान करेंगे, हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए क्योंकि आपको लाइट देंगे, स्पीड में आएंगे, आप हट नहीं पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा अचानक से पीछे गाड़ी आ गई। ठीक है, तो आप स्लोली पहले राइट लाइन में चलें कुछ दिन, उसके बाद अगर आपको आदत पड़ जाती है तो फिर आप किसी भी रोड में चलिए, कोई मनाही नहीं है चलने के लिए। इन तीनों लाइन में चलने के लिए मना नहीं, बस ओवरटेकिंग आप राइट से करेंगे उसी चीज़ के लिए सिर्फ छोटी गाड़ी मना है। ये देखिए हमें यहाँ जाना था लेकिन हम गए नहीं, अब हमें यहाँ से राइट में अंदर जाना पड़ेगा। देखिए अभी दिखाते हैं कहाँ जाना था हमें। ये जो आपको सामने ब्रिज दिख रहा है, ये ब्रिज के पास में जाना था मुझे। राइट साइड में एक ये पूरा लाइट का सामान मिलता है यहाँ पे सस्ते में, यानी मार्केट है पूरा ये लाइटिंग का। यहाँ पे मुझे अंदर जाना है लेकिन अब इसके लिए मुझे पूरा अंदर से घूम के आना होगा। आप ऐसे अंदर गलियों में घूम के आ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बस इन चीज़ों का ध्यान दीजिए कि आपको देखिए यहाँ से आपको ऐसे राइट हो जाना है और फिर आपको आगे रोड मिलेंगे, आप जैसे जैसे रोड मिलती हैं आप घूमते जाइए। सबसे मेन चीज़ होता है बोर्डों पे ध्यान देना। आप बोर्ड पे ध्यान देखिए, देखिए यहाँ पे ये बोर्ड में राइट टर्न बना हुआ है कि यहाँ पे राइट टर्न है। सामने एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, इसमें 2 रोड बनाया हुआ है कि लेफ्ट में जा रही है रोड में। ये दूर से ही देख लेने हैं आपको, जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको दूर से दिखनी चाहिए कि हाँ कौन सी रोड कहाँ जा रही है, क्योंकि स्पीड में गाड़ियाँ होती हैं तुरंत ही पहुँचना होता है। अब देखिए हम यहाँ से टर्न मार दिया हमने, ये देखिए पार्किंग का बोर्ड है, इसमें एक क्रॉस है, यहाँ पे आपको पार्किंग मना है, यानी कि आप पार्क नहीं कर सकते यहाँ पे गाड़ी। ये देखिए सिंगल लाइन है, अगर ये क्रॉस में एक और लाइन होती है इसके ऊपर से तो आप यहाँ खड़ी भी नहीं कर सकते, मतलब रोक भी नहीं सकते गाड़ी और पार्क भी नहीं कर सकते। 2 चीज़ होती हैं, एक लाइन है मतलब आप पार्किंग नहीं कर सकते गाड़ी। अगर इसी के साथ एक क्रॉस में और लाइन कर देते तो आप रोक भी नहीं सकते, आपने रोका मतलब फ़ाइन आएगा आपको। कहीं भी पार्क करने से पहले
आपको देखना है कि पार्किंग का कोई बोर्ड तो नहीं लगा, नो पार्किंग का। यहाँ से देखिए हम आगे से राइट मारेंगे, ये ब्रेकर्स हैं, यहाँ पे देखिए आपको स्लोली होना है। ये देखिए सामने भी आपको लाइटिंग की दुकान दिख रही होंगी। ये देखिए जो ग्रीन कलर का है ये एटीएम है। ये गाड़ियों से ऐसे लोग आते हैं, इनकी बाजू में मशीन लगी हुई, यहाँ से गाड़ियाँ इस पर रोकते हैं और पैसे निकालते हैं, चल देना है। आपको उतर के कोई काम नहीं, उतर के जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए पूरी मार्केट और हम पहुँच गए हैं। मैं अभी यहाँ पार्किंग देखता हूँ, पार्किंग पे गाड़ी करता हूँ और फिर मैं अपना सामान लेता हूँ। चलिए, अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी फिर भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा उसके लिए। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और जैसा भी हो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।